डाउन ओपनिंग पर खरीदें या बेचें, क्योंकि आज फिर से 200 पॉइंट नीचे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल की तरह आज भी आएगी रिकवरी या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल है कि या वही पुराने युद्ध वाले दिन फिर से आ गए क्या, जब अचानक से 10-10% के मुंह आपको कच्चे तेल में रोज दिखते थे। गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग वापस से होने लगेगी। कितना टैक्स चाहिए ट्रंप को और क्यों, इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। और $85 के आसपास का कच्चा तेल कितना खतरा है। ट्रंप और तेल क्या बिगाड़ेंगे बाजार का खेल, यह है आज का बड़ा सवाल। इस बीच लोकल वर्सेस ग्लोबल फैक्टर्स में क्या फिर से आज ग्लोबल फैक्टर्स भारी पड़ सकते हैं। एफआई ने तो कल फिर बेच दिया, लगा ऐसा कि खरीदने के मूड में है, लेकिन एक ही दिन बाद जो बिकवाली आई, क्या टेंशन देने वाला बात है। 24,250 के आसपास बार बार क्यों अटकता है निफ्टी, क्या ऐसे पार करना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे में 58,300 को पार करने में भी जो बैंक निफ्टी को मुश्किल आ रही है, इसका होगा विश्लेषण। अब मजबूत सपोर्ट कहाँ कमजोर खुलने के बाद में ये जानने समझने की कोशिश करेंगे, और रिकवरी आती है तो किन लेवल्स पर पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए, ये भी समझ लीजिए। एचसीएल टेक के नतीजे अच्छे हैं, क्या आईटी शेयर अब भी आउट परफॉर्म करेंगे, या ये नतीजे प्राइस्ड हैं ऑलरेडी, आपको हमको सबको पता है। ये सब चीजें हैं जिनका होगा पूरा विश्लेषण। ओके, लेकिन सर पिछले 24 घंटों में जो ट्रंप साहब ने हड़कंप मचाई है दुनिया भर में, ना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, सर उसका अपडेट दें पहले। इसका अपडेट ये है कि कल शाम 7:45 सबसे पहला स्टेटमेंट आया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेंगे उससे हम लेंगे 20% टैक्स। और ये इस टैक्स इसलिए लिया जा रहा था कि वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा हम करें, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ईरान के जो भी जहाज वहाँ से गुजरेंगे या ईरान के कस्टमर्स के, दोनों उन पर रोक है पूरी तरह से। मतलब ईरान अपने जहाज नहीं निकाल सकता, और ईरान से अगर कोई टैक्स तेल खरीद रहा है या ईरान को कोई सामान बेच रहा है, वो लेकर अगर जहाज जा रहे हैं तो वो भी नहीं निकल सकते। तो बेसिकली हॉर्मुज अमेरिका ने भी बंद किया है, लेकिन सिर्फ ईरान से रिलेटेड। ईरान ने पूरे को बंद करने की बात की। इस बीच ईरान की सेना ने कहा कि हॉर्मुज में हम अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और साथ ही टीवी इंटरव्यू पे ट्रंप ने फिर से देर शाम ये कहा है कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे और हम टैक्स लेंगे, और टैक्स लेने की वजह यह है कि अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वहाँ पे भी बिजनेस देख रहे हैं, सोचिए। सोमवार रात 11:28 शार्प एक और स्टेटमेंट आया है। ये आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ईरान के विदेश मंत्री का है। ये कुछ अलग कहानी कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहते हैं कि अगर हॉर्मुज में टैक्स किसी को वसूलना है तो वो सिर्फ हम है, क्योंकि इतने सदियों से हॉर्मुज की रक्षा हम कर रहे हैं। और एक और बढ़िया बात हुई, यही बात तो हम पहले कहते थे, तब तो ट्रंप साहब कहते थे ईरान पैसे नहीं ले सकता। बोला अब लेने की बात हुई तो हम ही सुरक्षा देंगे, और हम अमेरिका से कम देंगे, सस्ता करेंगे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे हॉर्मुज के लिए बिडिंग चल रही हो। हॉर्मुज का कॉन्ट्रैक्ट पता क्या, नेशनल हाईवे के लिए, पुणे एक्सप्रेसवे के लिए बिडिंग चल रही है टोल टैक्स की वाली, कि कौन सबसे सस्ता वाला बिड देता है, गवर्नमेंट उससे मंजूर करी। क्या जमाना आ गया भाई, हद हो गई है, थोड़ी तो शर्म करो। मंगलवार को सुबह सुबह, मतलब आज सुबह सुबह के दिन 2:40 पर अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात हमला किया है, और अमेरिकी सेना का दावा है कि इस हमले में ईरान का भारी नुकसान हुआ। इस पर ईरान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो कुल मिला के जो कल बाजार बंद होने के बाद अब तक जो चीज़ें हुई, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रंप ने 20% टैक्स लगाने का ऐलान किया है, और उसी के बाद कच्चे तेल में बड़ी तेजी आती दिखी। तो सर क्या लग रहा है, ट्रंप साहब और तेल मिलकर वो मार्च वाले या युद्ध वाला माहौल फिर से खड़ा कर रहे हैं? देखो, एक चीज ये तो है नेहा जी की युद्ध वाली सिचुएशन तो नहीं आएगी, नहीं उतना आप में हम में डर है। ठीक है, चिंता है, पैनिक नहीं है। चिंता होना तो स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ अगर ऐसी हो तो चिंता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनके उल जलूल बयानों से टेंशन फिर से बढ़ जाती है। सबको पता है कि 20% टोल कभी ट्रंप ले नहीं पाएंगे, न कोई देगा। ट्रंप को किस बात का कोई टोल देगा, राइट। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, एक बार आप चलाएं वो ग्राफिक्स, कि जिस तरह के स्टेटमेंट आते हैं वो परेशान करने वाले होते हैं। और अब होगा ये कि टोल ले न ले, कोई दे न दे, लेकिन वो आपको स्ट्रेस बढ़ाने वाली बात हो जाती है, और सबको पता है ये होने वाला है नहीं। लेकिन इसी से क्रूड उछल के आपका $85 के पास पहुंच गया। प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही बाजार थोड़े ठीक होने लगते हैं, जैसे थोड़ा मोमेंटम बनता है, जैसे लगता है अब तेजी में आ रहे हैं, कुछ न कुछ वो मतलब है ना, वो मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि मार्केट की तेजी पर ब्रेक लग जाता है। परसों शुक्रवार को एक अच्छी क्लोजिंग मिली, वीकेंड पे खराब खबर आ गई। कल एक अच्छी रिकवरी दी, रात को फिर खराब खबर आ गई। तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है। आपको हमको सबको पता है। कल तो आप नहीं थी, छुट्टी पे थी, आपका एक्सटेंडेड बर्थडे हो गया होगा, लंबा सेलिब्रेशन। ठीक रहा ना सब? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे तो लगा आज भी आप आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, मैंने कहा ज़्यादा लंबा चल गया तो। लेकिन जब कल हमने बात की कि क्रूड में लंबी वाली तेज़ी नहीं है,
लेकिन शॉर्ट टर्म में तो क्या है, बीच बीच में कभी भी इस तरह की चीज़ें आ सकती है जो परेशान कर सकती है, तो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ तो चलेगी नहीं, हाँ जी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है आज भी फिर से एक तगड़ी रिकवरी के आसार हैं? देखो कल क्या हुआ, कल जिस तरह से नीचे खुलकर 24,400 से 24,200 आए, 24,250 250 पॉइंट की रिकवरी अनएक्सपेक्टेड बनी। कल किसी ने इतनी उम्मीद नहीं की थी कि बन जाएगी, क्योंकि शुक्रवार के एफआईएस के डेटा आपके बड़े मजबूत है, तो उसको देखकर आज भी मन में आना स्वाभाविक है ये बन सकते हैं। लेकिन क्या है, कल की तरह आज उतनी तगड़ी रिकवरी के आसार कम है। इसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि कल के मुकाबले में एक तो थोड़े आज नेगेटिव ज़्यादा हैं, कल थोड़े नेगेटिव कम थे, आज ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि एक ही चीज़ पे बार बार रिकवरी नहीं आती। जैसे एक ही चीज़ पर आप बार बार गिरते नहीं, वैसे एक ही चीज़ पे बार बार आप उठते भी नहीं। क्यों? नंबर 1, क्रूड $80 के नीचे नहीं है, 85 के नीचे है, 85 के आसपास है, 85 कम नहीं होता है यहाँ। यही आपका 81, 82 के 80 के आसपास होना तो आपको लगा हाँ कभी भी नीचे आ जाएगा, 85 से वापस 80 आने में जोर लगता है। तो क्रूड है ना, सबसे बड़ी टेंशन यही है, नंबर 1। नंबर 2, शुक्रवार को आपके पास ये था कि एफआईज और वैल्यू फंड दोनों ने खरीदारी की है, तो सपोर्ट है बाइंग का। कल तो फिर रिकवरी में एफआईज ने तो खरीदा ही नहीं, एफआईज ने तो कैश में भी बेचा, नेट भी बेचा है। तो आप जिसके भरोसे आपका मूड ठीक होता है खरीदने का, अब वो तो बेच गए कल, रिकवरी में तो बेचे ही। नंबर 2। नंबर 3, अमेरिका में अच्छी खासी कमजोरी हो गई ऊपरी लेवल से, और अमेरिका में आप देखो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, तो तेजी किस बात की, तो अमेरिका की संकेत खराब है। एशिया में पूरा कमजोरी का माहौल ही है। थोड़ा बहुत निक्केई और कोरिया ऊपर खुलने की कोशिश कर रहे थे, आज देखिए पूरी लाल है स्क्रीन। नो डाउट ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है कि बहुत गिर गए हों, लेकिन मजबूत तो नहीं है, करेक्ट ये। और बाकी सिंगापुर, हांगकांग, चाइना सभी कमजोर है एशिया में। आज कल रुपए में तेज गिरावट आई, एक ही दिन में रुपया तो ऐसा गिरता है भगवान, इसका क्या करो आप, ऐसा वाला हाल है। बंद तो खैर 30 पैसे नीचे हुआ, लेकिन दिन में तो 50 पैसे नीचे था। आज फिर गिरना पड़ेगा इसको। कल विक्स बढ़ के आया आपका करीबन 8-9%, तो वो भी थोड़ा नेगेटिव है। फिर उसके बाद आप देखिए बार बार ऊपरी रेंज पे जाते हैं, जैसे 24,200 300 के आसपास पहुंचते हैं, कुछ न कुछ खबर से अटक जाते हैं, तो उसको पार करना मुश्किल हो जाता है। वीकली एक्सपायरी भी आज, और वीकली एक्सपायरी पे लॉन्ग साइड पे थोड़ी पोजीशंस भी बनी हुई है। और आप कह रहे हैं आजकल वोलेटिलिटी और कल दोपहर वाले शो में हमने बात की थी, इंट्राडे में पुट कॉल रेशियो 1.53 का था, तो हमने कहा भी था कि थोड़ा सावधान हो जाइए, अब मत खरीदिए, गिरावट में खरीदिए। हालांकि कल क्लोजिंग में 1.24 का पुट कॉल रेशियो बहुत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन है तो हायर साइड पे ही। तो आज थोड़ा वीकली एक्सपायरी का भी लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा, तो वीकली एक्सपायरी भी अपना खेल तो दिखाएगा थोड़ा। मॉनसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही है। और आखिर में एक और हमारा लोकल फैक्टर है महंगाई का। 17 महीनों बाद पहली बार आरबीआई के टारगेट लेवल जो 4% है उसके ऊपर महंगाई निकली 4.38%। लेट्स नॉट इग्नोर दैट। भले ठीक है बाजार का 1-on-1 का कोरिलेशन एक महीने के नंबर को देखकर नहीं होता है, लेकिन ये थोड़े से नेगेटिव आज थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए बड़ी रिकवरी बनेगी इसके चांस कम है। बन जाए तो अच्छी बात है। अगर आज रिकवरी लगातार दूसरे दिन बनती है नेहा, तो फिर इस मार्केट के ट्रेंड और मजबूती अलग ही लेवल की है। अच्छा। तो अगर आज वीकली एक्सपायरी के दिन इन सारे फैक्टर्स को आप नज़रअंदाज करके, आईटी को फोकस करके, इंडिया को फोकस करके अगर रिकवर हो जाते हैं, तो फिर मतलब है ना, ये मार्केट कुछ आपको अलग ही कहानी कह रहा है, कुछ अलग ही मजबूती दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से कल की रिकवरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज रिकवर होकर अगर हम बंद हो पाते हैं बढ़िया, तो मतलब मुझे लगेगा कि बाजार की तेजी पर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये बाजार बहुत मजबूत है। लेकिन कोई भी